नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सैलून वाले गुरुजी नाम से छत्तीसगढ़ के एक शिक्षक इन दिनों सुर्खियों में है। कबीरधाम जिले की एक माध्यमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक पूनाराम पनागर गरीब और आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके बाल भी काटते हैं ताकि बच्चों का पैसा बचे और वे उससे किताब, कॉपियां, पेन खरीद सके। वे काम के प्रति समर्पण और सेवा भाव के कारण शिक्षकों के लिए मिसाल बन गए हैं। अपनी अनूठी कार्यशैली, सोशल सर्विस के कारण देश में खान सर की तरह ही छत्तीसगढ़ के सैलून वाले गुरुजी सुर्खियों में छाए हैं। छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व महिलाओं के लिए खास मायने रखता है। विवाहित महिलाएं इस मौके पर मायके आती हैं। इसी वजह से ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। यात्रियों की सुविधा, खासकर महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 2 जोड़ी तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें रायपुर, अनूपपुर, रायपुर और रायपुर ताड़ो की रायपुर रूट पर चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 06803, 06804 रायपुर, अनूपपुर, रायपुर 24 और 28 अगस्त 2025 को चलेगी। गाड़ी संख्या 06805, 06806 रायपुर ताड़ो की रायपुर 25 और 29 अगस्त 2025 को चलेगी। दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना क्षेत्र से चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक महिला की हत्या का प्रयास किया गया, उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। आरोपी जब दुष्कर्म में नाकामयाब हुआ तो पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में कोलगेट डाल दिया। इसके बाद उसकी हत्या करनी चाहिए। हत्या करने के लिए आरोपी लखमा कुंजाम का साथ उसकी पत्नी ने दिया। दोनों ने पहले गमछे से गला घोटा और पीड़िता को मृत समझकर मौके से भाग निकले। पुलिस इस पूरे मामले के पीछे जमीन विवाद बता रही है। गरियाबंद की छोरा स्थित राजपुर प्राथमिक शाला में शिक्षकों की लगातार अनुपस्थिति से नाराज पालकों ने आज सुबह स्कूल में ताला जड़ दिया। स्कूल में 35 विद्यार्थियों के लिए प्रधान पाठक के अलावा शिक्षिका अनुसुईया चंद्राकर की नियुक्ति है। शक्ति जिले की रहने वाली शिक्षिका अब तक के 66 शैक्षणिक दिवसों में से केवल 20 दिन ही स्कूल आई है। 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व पर भी वे गैर मौजूद रही। प्रधान पाठक प्रमोद मोगरे अकेले ही 5 कक्षाओं को संभाल रहे हैं। जब वे मुख्यालय में सरकारी काम के लिए जाते हैं तो स्कूल की पढ़ाई पूरी तरीके से ठप हो जाती है। धर्मजयगढ़ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़ वन मंडल के जंगल में एक मादा हाथी ने बेबी एलिफेंट को जन्म दिया है। बेबी एलिफेंट का नाम बाकारून रेंज के द्वारा भाटा बीट के जंगल में बीती रात 3 बजे हुआ है। इसकी जानकारी मिलने के बाद विभाग ड्रोन से बेबी एलिफेंट की निगरानी कर रही है। इस समय वहां 12 हाथियों का झुंड घूम रहा है। जब सुबह वन विभाग की ट्रैकिंग टीम जंगल में गश्त कर रही थी तब उन्हें जंगल के कक्ष क्रमांक 107 में खून के निशान और बेबी एलिफेंट के जन्म के बाद शरीर पर लगने वाली इल्ली दिखी, जिससे ट्रैकरों को समझ में आ गया कि झुंड में किसी हाथी ने बच्चे को जन्म दिया है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के तकतपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल में छात्रों के 2 गुटों में जमकर विवाद हो गया है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले। इस हमले में एक छात्र घायल हो गया है, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। लेकिन टीआई अनिल अग्रवाल ने बच्चों के मारपीट में केस दर्ज नहीं होने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक तकतपुर के वार्ड नंबर 12 स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में गुरुवार को क्लास चल रही थी। दोपहर में लंच होने पर बच्चे परिसर में घूम रहे थे। इसी बीच अचानक 2 छात्रों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। नगीना में एक व्यापारी के घर पर करने वाली महिला ने रसोई में बर्तन धोई और अपना पेशाब छिड़क दिया। सीसीटीवी में घटना ज्ञात होने पर पुलिस उसको सौंप दिया गया है। वे बुजुर्ग महिला पिछले करीब 10 वर्षों से घरेलू कार्य करती थी। बुधवार दोपहर उक्त बुजुर्ग महिला रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी उसने एक गिलास में पेशाब किया और धुले हुए बर्तनों पर छिड़क दिया। महिला के जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो उसकी करतूत का पता चला। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। महिला की कुछ दिनों से अजीब सी नजर आने लगी थी। घर की एक महिला ने किसी को बताए बिना घर की रसोई में सीसीटीवी लगा दिया था। आजाद भारत में छत्तीसगढ़ की कांकेर की जमीन में एक युवक को देशभक्ति की सजा मौत की कुर्बानी देकर चुकानी पड़ी है। नक्सली अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाए जाने के बावजूद नक्सली हैवानियत और दहशत पर उतारू है। मामला कांकेर का है, जहां एक युवक ने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को नक्सली स्मारक पर तिरंगा फहराया और भारत माता के जयकारे लगाए। इस बात की भनक नक्सलियों को लगने पर उन्होंने मानवता की सारी हदें पार करते हुए युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया।
इंदौर के सेंट्रल कोतवाली इलाके में एक युवती ने अपने प्रेमी से विवाद होने के बाद घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि तारों में उलझ जाने के कारण युवती की जान बच गई। उसके हाथ पैर में चोट आई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती ने अपने प्रेमी पर आरोप लगाया है कि उसने धोखा देकर किसी और से शादी कर ली है और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी करता है। युवती इससे पहले भी युवक पर 2 बार एफआईआर दर्ज करवा चुकी है। खरगोन निवासी युवती अपने प्रेमी आवेश कुरैशी से मिलने इंदौर आई थी। इस दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। गोबरा नवापारा में ठेकेदार ने पत्रकार को खराब सड़क निर्माण की रिपोर्टिंग करने पर जान से मारने की धमकी दी। फोन पर दी गई धमकी का वीडियो भी सामने आया है। ठेकेदार पत्रकार को कह रहा है कि मैं बहुत घटिया आदमी हूं, कैमरे के सामने 10 लोग के साथ मिलकर पीटूंगा। पत्रकारों ने पुलिस थाने में समेत गृह मंत्री विजय शर्मा और डीजीपी को शिकायत दी है। ये पूर्ण मामला गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पत्रकार नागेंद्र निषाद का खुद का यूट्यूब चैनल है। नागेंद्र ने बताया कि वे जनता से जुड़े मुद्दों की कवरेज करते हैं। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष BD निजामी ने ठेकेदार को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए BCN टाइम्स। नमस्कार।